बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब टिक्की बनाना सिखाऊंगा आपको। शामी कबाब की टिक्की आप घर में बिल्कुल बेकरी स्टाइल में किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ रहे। तो इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे और ये मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम चने की दाल है, जिसको मैंने फुल नाइट के लिए सूख होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से सूख हो चुकी है। ये देखें वीवर, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 से 2 घंटे भी भिगो सकते हैं और 10 मिनट में ये बॉयल भी हो जाएगी कुकर में। तो मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ। तो ये दाल हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 700 ग्राम चिकन। ये बोनलेस चिकन है। कबाब में बोनलेस चिकन ही ऐड होता है, तो मैं हड्डी वाला इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि अच्छे से फ्लेवर आए कबाबों में। और इसके साथ हम 6 से 7 कलियां लहसुन की साबुत ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ चम्मच मैंने अदरक का पाउडर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 5 से 6 सब्ज मिर्च साबुत वो ऐड कर दी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। पानी आपने गर्म ऐड करना है, अगर ठंडा ऐड करेंगे तो दाल जल्दी नहीं गलेगी। अगर आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी से दाल गल जाएगी। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 11 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी भी अच्छे से गल चुकी है, चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये देखें वीवर। और अब हम जो चिकन है वो इसमें से निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे चिकन को। इसको अलग करके हड्डियों से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसके रेशे बनाएंगे चिकन के। ये सारा चिकन निकाल लेंगे इसी तरीके। और ये दाल में जो थोड़ा घना पानी है इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे फ्लेम को हाई करके। ज़्यादा भी नहीं ड्राई करना क्योंकि हमने इसको बाद में घोटना भी है। तो इतना कोई हम ड्राई करेंगे। ये देखें व्यूवर, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और चिकन को मैंने हड्डियों से अलग कर लिया। एक कप या गिलास लें, इस तरीके इसको ऊपर रख के दबाएं। ये देखें व्यूवर, एक तो इसकी हवा निकल जाएगी गर्म और बाद में रेशे बहुत आसानी से बनेंगे इस तरीके दबाने से। और अब हम इसके रेशे बना लेंगे इस तरीके, इसको रेशा रेशा कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें व्यूवर, सारे रेशे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे दाल में। अच्छा, अगर आप इसको ग्राइंड कर रहे हैं तो फिर आपने चिकन ऐड नहीं करना अभी। अगर ग्राइंड मशीन में ग्राइंड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें ऐड करना है। अगर ग्राइंड कर रहे हैं तो आप पहले एक दाल को ग्राइंड करेंगे फिर इसमें रेशे मिक्स करेंगे चिकन के। ढेर सारा सब्ज धनिया भी ऐड कर देंगे क्योंकि मैं इसको कढ़ाई में घोटूंगा। अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं इनको घोट लूंगा बिल्कुल आसानी से। ये ग्राइंड हो जाएगी इसी कढ़ाई में। ये देखें व्यूवर,
बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको घोट लिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसकी टिक्कियां तैयार करेंगे। तो ठंडा माशाल्लाह हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो ये जो सांचा होता है शामी कबाब बनाने वाला, ये लेंगे और इसको पानी में पहले डिप करेंगे ताकि अच्छे से कबाब बाहर आ जाए, और ऊपर से हम दबाएंगे और कबाब हम तैयार कर लेंगे। ये देखें व्यूअर, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी शेप में कबाब हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह सारे कबाब मैं बना लूँगा। पानी में डिप करते जाएंगे और कबाब बनाते जाएंगे। अगर आप हाथ की मदद से बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद आप हाथों से बना लेंगे। तो ये सारे कबाब मैंने माशाल्लाह बना लिए हैं, कुछ अलहदा भी हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और 2 अंडे ले लेंगे, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें कोई चीज़ नहीं आपने ऐड करनी, सिंपल बस 2 अंडे फेंटने हैं। और कबाब को इसमें डिप करेंगे इस तरीके, और इसको बगैर झाड़े ऑयल में ऐड कर देंगे। ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे होना चाहिए और 1 से 2 मिनट के बाद इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अगर आप झाड़े बगैर ऑयल में ऐड करेंगे तो इसकी ऊपर से जाली बनेगी और बेकरी जैसे बनेंगे। आपने इसको झाड़ना नहीं है अंडे को। तो ये देखें वीवर, अब हम इनको पलटेंगे थोड़ा सा। जाली देखें वीवर, माशाल्लाह कितनी प्यारी जाली बनी है कबाब के ऊपर। तो आपको मालूम नहीं होंगे कि आपने बाजार से ले आए हैं या आपने घर तैयार किए हैं। तो इसी तरह सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगा। तो माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें वीवर, कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे सारे कबाब और इसी तरह हम फ्राई करते रहेंगे। तो सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगा। 30 ये 30 कबाब तैयार हुए हैं हमारे इस मटेरियल से, जो 700 ग्राम चिकन था, 500 ग्राम दाल थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीस मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें व्यूवर, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो प्लीज़ अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।